मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव, पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री लखन पटेल ने गुरुवार को विदिशा पहुंचकर सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान सागर सांसद और विदिशा के स्थानीय 5 विधायक भी मौजूद रहे। विदिशा जिला मुख्यालय पर आयोजित सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार 30 अक्टूबर को किया है। 2 माह तक जारी रहने वाले खेल महोत्सव का समापन 25 दिसंबर को रायसेन में किया जाएगा। इस खेल प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिसमें रस्साकसी, कुर्सी दौड़ और चम्मच दौड़ सहित कई खेल प्रतियोगिताएं शामिल है। साथ ही संसदीय क्षेत्र स्तर पर क्रिकेट, कबड्डी, टेनिस बॉल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाली टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। पूरे संसदीय क्षेत्र में खेलों के प्रति जागरूकता और लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए टॉर्च रैली भी निकाली जाएगी। 4 खेल लोकल स्तर पर आयोजित होंगे, जिनमें विदिशा में फुटबॉल, खातेगांव में कुश्ती, इछावर में खो-खो और मंडीदीप में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बता दें, विदिशा संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं की कुल 37,000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन करवाया है, जो युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता और रुचि का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोलना नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा शब्द नहीं यूज़ करूँगा। उत्सव का मैं कहूँगा कि बहुत एंजॉय करें। जो 35 या 37 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनसे ज़्यादा उनके माता पिता को कहना चाहता हूँ कि बच्चों को खेलने का मौका ज़रूर दें, क्योंकि ये कल का भविष्य है। 2 कपिल देव हमारे यहाँ मंच पर मौजूद हैं। एक कपिल देव जिनको क्रिकेट के माध्यम से दुनिया भर में भारत का मान सम्मान के लिए जाना जाता है। जोरदार अभिनंदन कपिल देव जी के लिए करें। और एक हमारे राजनीति के कपिल देव मध्य प्रदेश के संदर्भ में जोरदार अभिनंदन शिवराज सिंह जी चौहान के लिए। मध्य प्रदेश में लंबी पारी खेल करके विकास के मामले में बीमारू राज्य से वर्तमान के राज्य तक जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में काम करने का काम किया है, मैं मंच के ऊपर सारे स्वनाम धन्य हमारे मंत्री, विधायक, सांसद, समय की कमी और आपकी हालत भी मैं देख रहा हूँ। भावनाओं को समझना, इशारों को अगर समझो तो मैं अपनी भावनाओं के साथ आपके प्रति शुभकामना भी देता हूँ। और ये बात सही है, मौसम माननीय कपिल जी ने कहा है कि जैसे कभी बहुत अच्छी टीम खेलने आए और बारिश हो जाए तो जो हालत होती है, आज कमोवेश हमारे इस कार्यक्रम में भी थोड़ा सा उसका, लेकिन कोई बात नहीं। कपिल जी भी जिद के पक्के भाई साहब, और हमने भी तय किया हेलीकॉप्टर उड़ने से मना कर दे तो सड़क से तो आएंगे सही ना। जोरदार अभिनंदन करो, ये पूरा आयोजन हुआ। और वाकई मुकेश टंडन जी ने सही कहा, मैं भी कई बार विदिशा आया हूँ, लेकिन विदिशा में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि दिल्ली बम्बई को पीछे छोड़ दे। इतना बढ़िया आयोजन और ये रचना रूपरेखा बनी, सब क्षेत्रों से जोड़ करके। जो मूल भाव माननीय प्रधानमंत्री जी का है, एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। कपिल जी के उद्गार में मान के चलो, कपिल जी आप भी कम नहीं हो भाषण में, अपनी बात सारी अच्छे ढंग से आप ना करते, सब बातें ठोकते जा रहा है। चौके छक्के तो आपने भी उड़ाए, जोरदार अभिनंदन कर दो। आपने कहा थोड़ी देर और रहेंगे तो अब हमारा क्या होगा? अरे हमारा तो जो होगा होगा, हम आपको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारे पास तो परमात्मा की दया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब क्षेत्रों के लोग राजनीतिक क्षेत्र में होना चाहिए। आपका भी मौका आएगा, परमात्मा चाहेगा हरियाणा से आपका भी हम अपने इस दृष्टि से स्वागत करेंगे। परमात्मा की कृपा है। कल को क्या मालूम, जब अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू जैसी बहन हमारी आज कहाँ शिक्षा विभाग से निकल करके देश का मान सम्मान बढ़ा सकती है। जीवन के सब क्षेत्रों में जिस प्रकार का समय है और जिस नगरी से मैं बात कर रहा हूँ, इस नगरी की तो विशेषता ही अलग है। यह हमारी विदिशा नगरी, जिसका सम्राट अशोक के काल से हर युग में हर समय विदिशा और संयोग ऐसा है
दो जोड़ीदार भाई या दो बहनों जैसी नगरी है। मैं अवंतिका उज्जैन से आता हूँ और ये विदिशा उसकी जोड़ीदार बहन है, जिसका अपना आदिकाल से महत्व है। बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन माननीय कपिल जी आपको इतना ही बताना चाहेंगे, हमारे मध्य प्रदेश से लोकतंत्र का नाता लंबे समय से जुड़ा हुआ है। विक्रमादित्य काल से भी और बाद के काल में भी, अशोक के काल से भी, और उस नाते से अभी आपने यहाँ 2 पार्लियामेंट के भवन देखे। पुराना भवन मुरैना के पास इसी मध्य प्रदेश के पिड़ावली और मिटावली नामक स्थान से बना था, लेकिन जो नया लोकसभा भवन बना है वो हमारा विजयनगर का ही कॉपी बना है। जोरदार अभिनंदन करें इसी जगह का। वो हमारा अपना वास्तुशिल्प का अद्भुत मंदिर आज जनतंत्र का मंदिर बन करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज अपनी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र का परचम लहरा रहा है। और खेल के मामले में कितने प्रकार से जोड़ा शिवराज सिंह जी भाई साहब ने भी, सब प्रकार से 2 महीने खेल चलेंगे, 37,000 पंजीयन होंगे, बड़े छोटे देसी विदेशी सब प्रकार के खेलों को जोड़ने का प्रयास किया। आपने बेसबॉल से क्रिकेट को जोड़ने का प्रयास किया, उसी के समानांतर कबड्डी का भी ध्यान रखा। कबड्डी है, मलखम का आनंद हमने अभी लिया ही है, और मलखम कबड्डी के साथ आपने कहा कि बड़े बूढ़े चम्मच में नींबू लेके दौड़े तो लेमन रेस की भी गुंजाइश दी है। रस्सी की अपनी स्पर्धा, सभी खेलों के साथ सच में यशस्वी प्रधानमंत्री भी कल्पनाशील है, और हमारे 1 और 1 11 शिवराज सिंह जी उनके साथ जुड़ गए तो हमारा भी आनंद आ गया। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे खेल के आयोजन की बहुत बहुत बधाई, और खासकर ऐसे माहौल में भी, ऐसे मौसम में जिस प्रकार से यहाँ विदिशा ने अपने इस खेल के मामले में इंतजार किया, सच में आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और जो कुछ बातें भाई साहब ने कही है, मैं अभी सामान्यता तो ऐसा मान के चलता हूँ, आप जो के मैं सब मान लेता हूँ, कोई बात छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक बार जोरदार अभिनंदन। नगर निगम तो अगला चुनाव नगर निगम का होगा ही। विदिशा के इस नगर के माध्यम से आप आसपास के कौन कौन से गांव जोड़ना है वो थोड़ा सा आप बता देना, क्योंकि नगर निगम बनाने से तो अच्छी बात रहेगी। एक पुराना नगर जिसका अपना महत्व है, उस रूप में बनना ही चाहिए। आपने कहा कि विदिशा, भोपाल